हैं? जैसे आप पढ़ाते हैं 2 घंटे पढ़ाना तो पूछ रहे हैं कि हमने देश में पढ़ा नहीं आपने, तो इसी टाइप से पढ़ा। बहुत मेहनत करते हो। देखिए डी एफ अपॉन डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, ये सब मेरे स्टूडेंट हैं ना, बगल में तुम्हारे दोनों अगल बगल पीछे सबसे पूछ लो। हाँ तो ये बता देंगे ना। ऐसा कैसे कह रहे हैं, कितनी मेहनत, तुमको ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये लोग सब तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये लिखो, ये करिए अंदर, तो ये वैल्यू रख दिया। देखिए वैसे करके दिखाएं, एफ फंक्शन, ये ऐसे देखिए अलग से लिखिएगा, एफ फंक्शन क्यू जे कॉमा टी का फंक्शन है, ये अलग से लिखना, क्यू जे कॉमा टी का फंक्शन है, बता चुके हैं। फिर आपने क्या किया, डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू डी क्यू जे, डेवर एफ अपॉन डेवर टी इंटू डी टी। अब डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी टी, बता चुके हैं उधर पीछे, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, डी क्यू जे अपॉन डी टी, और डेवर एफ अपॉन डेवर टी डी टी। बात ना करो, देख रहे हो कह रही हम मेहनत कम कर रहे हैं, इसलिए मेहनत करने दो। डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, सबको फाइनल ईयर में अच्छे नंबर से पहुंचाना है, डेवर एफ अपॉन डेवर टी, तो ये हमने यूज किया। तो जब हम उसको डेवर एफ अपॉन डेवर टी लेके चलेंगे तब तो बहुत आसानी से आ जाएगा, पर अगर जब हम डी एफ अपॉन डी टी लेके चलेंगे तो फिर ये पूरा रखना पड़ेगा। ये डिफरेंस है एफ में, मतलब जैसे डेवर और डेव, अब वो हम कई जगहों पे अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, पर ये एक्चुअल वे में ये है कि डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर। ये आपने अभी पढ़ लिया। तो डी एफ अपॉन डी टी, एफ को फंक्शन क्यू जे कॉमा टी का, डी एफ बराबर डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू डी क्यू जे, डेवर एफ अपॉन डेवर टी इंटू डी टी। अब डी एफ अपॉन डी टी, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, डी क्यू जे अपॉन डी टी, डेवर एफ अपॉन डेवर टी डी टी डी। तो डी एफ अपॉन डी टी डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर टी। अब देखिए इसको आप रख दिया, अब उसे अंदर करिए। नहीं, वो इक्वेशन ये होता है, जैसे अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके चले तो तुरंत इनवेरिएंट प्रूव हो जाता है, और अगर आप जनरल लेके चले तो वो वेरिएट करेगा, मतलब पीजे की वैल्यू वेरिएट। तो जैकोबी में हम वेरिएशन वाला लेंगे, जैकोबी इंटीग्रल अभी बताना है ना, हेडिंग क्या डलवाई, इनवेरिएंस ऑफ जैकोबी इंटीग्रल अंडर गेज ट्रांसफर। अभी गेज वाले उस पर कहाँ पहुंचे जैकोबी। अब देखिए अब इसको करिए, तो पीजे डॉट पीजे डैश डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे डॉट, अंदर करिए डेवर एफ अपॉन डेवर 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 अपॉन डेवर क्यूजे डॉट
डेवर अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, तो इसे हमने ऐसे कर लिया, फर्स्ट इनटू सेकेंड लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लग जाएंगे, तो डेवर अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, ठीक है, इनटू क्यू जे डॉट। अब एक ये लीजिए, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे डॉट, फिर इसका लीजिए डेवर एफ अपॉन, इसको ऐसे रखिए, सॉरी, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे ऐसे रखिए, और इसका करिए डेवर क्यू जे डॉट अपॉन डेवर क्यू जे, फिर डेवर अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर टी। ये पीछे भी आप जीरो कर चुके हो, ये आप पीछे भी जीरो कर चुके हो, ठीक है, कर चुके हो ना ये जीरो, तो ये आपका आ गया पी जे डॉट, जो ये वेरिएंट है, डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 6। ये आपका अब आइए याद करिएगा भी जैकोबी इंटीग्रल जे बराबर सिग्मा क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल। ये है आपका क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल। ये जैकोबी इंटीग्रल है, ये अभी आपको लर्न रखना है, आगे बताएंगे, इसका प्रूफ भी रहेगा, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो कराएंगे, ठीक है। जैकोबी इंटीग्रल जे क्या है? क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल, क्यू जे डॉट पी जे माइनस एल। अब आपने क्या किया, इसमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू गेज फंक्शन, ड्यू टू गेज फंक्शन जे डैश लिया, सिग्मा क्यू जे डॉट पी जे डैश लिया, माइनस एल डैश। आपने एल की जगह एल डैश ले लिया, ठीक है, और पीजे की जगह पीजे डैश ले लिया, ठीक है, और एल की जगह एल डैश। भाई एल में वेरिएशन हो जाएगा, जे में तो जे डैश, पीजे में वेरिएशन पीजे डैश, एल में वेरिएशन एल डैश। और भाई वो क्यूजे डॉट में थोड़ी ना हो सकता है, पोजीशन वेलोसिटी में थोड़ी ना हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो हम उसमें इंट्रोड्यूस करते नहीं, तो ये हो गया। तो जो जिसमें गेज फंक्शन लगाना है वो आपका है पी जे डैश, एल डैश और जे डैश, ठीक है सुमित। अब हम इनमें इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए जे डैश, सिग्मा इग्मा हटाओ, बहुत दिक्कत दे देगा, तो सिग्मा हटा रहे हैं, तो क्यू जे डॉट पी जे डैश एल।
जे डैश क्यू जे डॉट, इसकी वैल्यू लिखो, पी जे डैश की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखो, इक्वेशन 6 से सर। डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, एल डैश की वैल्यू लिखो, एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी, एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी। क्षितिज, ऊपर से डायरी ले आओ मेरी, चल लाल वाली डायरी दे देना, मेज पे ही रखी। जे डैश क्यू जे डॉट डैश डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट क्यू जे डॉट डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे। अब ये वाले में एल प्लस डी एफ अपॉन एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी। एल प्लस डी एफ अपॉन डी टी, तो ये आपका आ गया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिखवाए थे, डी एफ अपॉन डी क्यू जे, अभी कराए ही है ना, क्यू जे डॉट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माइनस प्लस ये डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे होगा, डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे, डेवर एफ अपॉन क्यू जे इंटू क्यू जे प्लस डेवर एफ अपॉन। अब अंदर कर दीजिए, एल डैश माइनस एल डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट माइनस तो ये आपका आ गया, ये वाला टर्म, ये वाला क्यू जे एफ वाला ये कट गया, ठीक है। अब ये जे डैश क्यू जे डॉट डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट माइनस एल, और ये बचा जाके डेवर एफ अपॉन डेवर। अब ये देखिए, इसको एक साथ कर लीजिए, डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट की वैल्यू, वेयर डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट की वैल्यू किसके बराबर है, पी जे। डेवर एल अपॉन डेवर क्यू जे डॉट की वैल्यू पी जे के बराबर है। तो ये देखिए पी जे, तो जे डैश बराबर क्यू जे डॉट पी जे
माइनस एल देवर एफ अपॉन, ठीक है। तो ये आपका जे डैश की वैल्यू, ये क्या आ गया, जे माइनस देवर एफ अपॉन देवर टी। ये ले लिया जे देवर एफ अपॉन, ये इक्वेशन। ये जैकोबी आइडेंटिटी है किसके, इंटीग्रल है किसके टर्म्स में, गेज फंक्शन। ये वैल्यू आती है, दिस इज द जैकोबी इंटीग्रल, जैकोबी इंटीग्रल in terms of gauge function। वो सेम नहीं आता, गेज फंक्शन एफ के टर्म्स में जैकोबी इंटीग्रल भी वेरिएट कर जाता है। ये अब आइए क्वेश्चन है, बस एक टॉपिक करा दे, नहीं नेहा कहेंगी बहुत कम पढ़ाया। लैग्रेंजेस इक्वेशन, बस 2 मिनट में कर दे स्पीड। लैग्रेंजेस इक्वेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लैग्रेंजेस इक्वेशन, लैग्रेंजेस इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में x y z, ये ऑब्जर्वर O, ये फ्रेम S, y डैश x डैश z डैश, ये फ्रेम। अब ये दूसरी क्लास थोड़ा 30 मिनट तो हो ही जाए, बस 12 मिनट की है बची है, 18 मिनट की हो गई, 2 क्लासेस डाउनलोड करें। ये फ्रेम एस डैश है, पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट्स x, y, z, t इन फ्रेम एस, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश इन फ्रेम एस डैश। इसमें इसकी वेलोसिटी क्या लिया है हमने, इसकी वेलोसिटी v0 से दिखाया, क्योंकि v से पोटेंशियल एनर्जी भी दिखाना तो थोड़ा अंतर बना रहे, इसलिए v0 से दिखाया। ठीक है क्षितिज, जो दूसरा फ्रेम होता है, एक फ्रेम s रेस्ट में, दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो फ्रेम इनर्शियल है दोनों। अब ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, दोनों चली जाओ, चलो अगले टर्न से 7:30 बजे शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 घंटे पढ़ाना है। ठीक है, तो आ जाओ, तो तुम्हें जल्दी छोड़ दिया करेंगे। इनर्शियल फ्रेम, अब ठंड कम हो गई अगले टर्न पे, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम है, ज़्यादा डीप नहीं बताएंगे, दोनों इनर्शियल फ्रेम है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। अब भाई कोई बच्चा बताएगा कोऑर्डिनेट्स, अमृता तुम्हें तो याद होंगे, हमें अभी तो पढ़ी, भूल गई? अरे हाँ क्षितिज बताओ। हाँ, x डैश बराबर x माइनस वी टी, ठीक है, अरे कोई बात नहीं। देखिए x डैश बराबर, वो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ऐसे होता है, शांत रहो, एक मिनट इधर देखो, ये पोजीशन वेक्टर r, ये है r डैश, ये ले लिया v0t, तो इससे तुरंत कर लो, r बराबर r डैश
वी नॉट टी। ठीक है, आर डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, एक्स आई वेक्टर में होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। आर डैश की वैल्यू एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप, याद दिला दे रहे कर। वी नॉट टी, वी नॉट इंटू आई कैप इंटू टी। अब इक्वेट कर लो आई का कोफिशिएंट, तो एक्स की वैल्यू एक्स डैश प्लस वी नॉट टी। अब आ गया, याद करने की भी जरूरत नहीं है, फिगर बन गया तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक्स डैश बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी नॉट टी। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी नॉट टी। डिफ्रेंशिएट करिए, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, वी नॉट। ये वी से दिखाने में थोड़ी दिक्कत थी ना, पोटेंशियल एनर्जी भी कैपिटल वी से दिखाएंगे, बुक में क्या होता है वो डार्क कर देते हैं, चल जाता है, यहां दिक्कत होगी तो हमने इसलिए वी नॉट लिया। तो x की वैल्यू v डैश, ये वैल्यू v और ये हो गई v नॉट। ठीक है, तो v डैश v माइनस v नॉट। लैग्रेंजियन l की वैल्यू, लैग्रेंजियन l बराबर क्या है, ये आ चुका है क्वेश्चन, 2019 में ही आया है आपके 21 के लिए, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। एल टी माइनस वी, एल बराबर टी माइनस वी। टी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैपिटल बनाइएगा V। अब एल डैश लीजिए दूसरे फ्रेम में, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V, ध्यान रखिएगा कैपिटल V। कैपिटल V पोटेंशियल एनर्जी, इन फ्रेम एस डैश एल डैश बराबर टी डैश माइनस वी डैश, टी डैश माइनस वी डैश। अमृता तबीयत ठीक है? एल डैश बराबर टी डैश माइनस वी डैश, तो आपका टी डैश की वैल्यू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वी डैश। आपको बता दें पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पोटेंशियल एनर्जी वी डैश बराबर वी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सेम रहती है। तो एल डैश बराबर हाफ एम वी डैश की वैल्यू रख दीजिए, वी डैश स्मॉल वी डैश है, वी डैश की वैल्यू रख दीजिए स्मॉल वी माइनस वी नॉट का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख दिया वी। अब ये
एल डैश बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर खोलिए, हाफ वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टू वी नॉट माइनस वी। तो एल डैश बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस वी, इधर किया, आ जाओ बस छोड़ रहे हैं, और ये कर दिया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और ये हो गया एम वी नॉट, एम वी नॉट, एम वी नॉट, ये किसके बराबर? एल की। तो एल डैश बराबर एल प्लस डी बाई डी टी, अपनी तरफ से विशाल देखो एम वी नॉट स्क्वायर में टी लगाया और एम वी नॉट आर कर लिया, आर का डिफ्रेंसिएशन करोगे वी आ जाएगा और इसमें टी अपनी तरफ से लगा। यही आपका गेज फंक्शन है, ये आपका गेज फंक्शन, यहाँ गेज फंक्शन ये। तो ये देखिए गेज फंक्शन, गेज फंक्शन, गेज फंक्शन एफ बराबर क्या मान लीजिए, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू टी एम वी आर। तो ये हो गया एल डैश बराबर एल प्लस डी एफ अपॉन टी। ये आपका वेरिएशन आएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ से 7 पे हमने हाफ एम बी स्क्वायर, ये था ना हाफ एम बी स्क्वायर और माइनस बी एक साथ कर लिया, तो ये हो गया एल, और डी बाई डी टी ये वाला एम वी नॉट स्क्वायर, ये इसमें टी लगाया अपनी तरफ से, तभी तो डिफ्रेंशिएट होगा, वही आ जाएगा। और ये एम वी आर था ना, तो वी की जगह वी का मतलब क्या, डी आर अपॉन डी टी, इसका डिफ्रेंसिएशन तो आर लगा दिया, यहाँ आर लगा दिया अपनी तरफ। यही आपका गेज फंक्शन ये आ गया, ठीक है। दिस इज द लैग्रेंजियन इन, दिस इज द लैग्रेंजियन इन, किसमें लैग्रेंजियन है? दिस इज द लैग्रेंजियन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये लैग्रेंजियन है, लाता गैलीलियन। इक्वेशन फिर वही आ जाती है, ठीक है। डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे डॉट, याद हो गई कि नहीं? डेवर एल अपॉन, घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत आएगी, जाके तुरंत प्रैक्टिस करो। प्रीवियस में प्रैक्टिस बहुत चाहिए, फाइनल ईयर में उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब मैथमेटिकल है ना। इसको करिए डी बाई डी टी डेवर एल डैश अपॉन डेवर क्यूजे डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यूजे डेवर, ये क्या आएगी? इनवेरिएंट आएगी। ये उसी तरह रखोगे तो फिर इनवेरिएंट आती है, ये फिर से इनवेरिएंट आएगी, इक्वेशन इनवेरिएंट आएगी। जब आप रखोगे यही वाली एल प्लस डी एफ अपॉन, पहले भी कर चुके हैं, और वो क्या आएगी? इनवेरिएंट आएगी। तो वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए इनवेरिएंट। ये आपका, जिन बच्चों की फीस नहीं जमा, वो लोग जल्दी से फीस जमा करें, फुल करें, और अगले टर्न से 7:30 बजे आएँ। अब ठंड कम हो गई है, और जैसे ही आओगे तुरंत बता दोगे रंजन कुमार। हाँ।
क्योंकि हम गेट तो 7 बजे खोलते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि आया नहीं कोई, तो 7:30 बजे अगले टर्न से पढ़ाना शुरू। जाओ, रेगुलर नहीं कर सकते हम, यही कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे इधर कर सकते हैं।